मेरे साथ निर्देशक विवेक अग्निहोत्री जी हैं। सर, जिस तरीके से आज आप उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो यहाँ पे आए हैं, बॉलीवुड जगत के साथ मिल रहे हैं, उन्हें प्रस्ताव दे रहे हैं कि वो उत्तराखंड में आए और शूटिंग के लिए विचार करें, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, मुझे तो ये प्रस्ताव बहुत पहले ही मिल चुका था, मिला नहीं था, लेकिन मैंने खुद डिसाइड किया था कोविड के बाद जब कहीं शूटिंग्स नहीं हो रही थी तो मैंने उत्तराखंड में शूट किया था, क्योंकि सबसे अधिक कोविड सेफ वही जगह थी। शुरू में हमें लग रहा था कि हम मजबूरी है, कश्मीर के कुछ पार्ट्स वहाँ कर रहे हैं, लेकिन कोई विश्व में बता नहीं सकता उस फिल्म में कि कश्मीर कहाँ है, उत्तराखंड कहाँ है। और मैंने दो चीज़ें जो अनुभव की कि एक तो देखिए, अच्छी शूटिंग करने में दो चीज़ों की बड़ी आवश्यकता होती है। पहली चीज़ प्रशासन, और दूसरा लोग। आपको प्रशासन अनुमति भी दे दे, लेकिन अगर लोग बदतमीजी करें, दखल दें, भीड़ लगाएं, शोर करें, तो आप शूटिंग नहीं कर सकते। उत्तराखंड की जो सबसे खास बात मुझे लगी कि वहाँ का प्रशासन बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत ही फास्ट है, और वो आपकी मदद करने के लिए तत्पर रहता है। और साथ ही साथ वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बिल्कुल तंग नहीं करते हैं। और इसीलिए कश्मीर फाइल जैसी इंटेंस फिल्म, जिसमें इतनी सेंसिटिव फिल्म, हम बहुत आसानी से वहाँ शूट करते हैं। जिस तरीके से एक मुद्दा जो है सर हर जगह सबको समझ में आ रहा है डीप फेक के बारे में, जहां पर रश्मिका मंदाना जो एक्ट्रेस हैं उनका ये वीडियो सामने आया है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये बहुत, देखिए, जब किसी सेलिब्रिटी के साथ होता है, वो नेशनल न्यूज़ बनती है, उससे अवेयरनेस बढ़ती है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये तो अक्सर कई लड़कियों के साथ होता आया है। और ये जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैलेंजेस हैं, क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी को आप अच्छे किसी की जान बचाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दो लोगों में झगड़ा कराने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभी जैसा देखा जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन अब अच्छी खुशी की बात ये कि सारी दुनिया के राष्ट्र और जो बड़ी ताकतें हैं वो पूरी जी तोड़ कोशिश कर रही हैं इसको कैसे रेगुलराइज करें। और मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे वक्त के साथ साथ लोगों को ये समझ में आ जाएगा। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। मेरे साथ विवेक अग्निहोत्री जी, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि डीप फेक, ये जो वीडियो सामने आई है रश्मिका मंदाना की, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो चैलेंजेस है वो सबके सामने नजर आ रहे हैं, और इस कारण से अवेयरनेस जो है वो भी बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन अनिल पवार के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज मुंबई। One, two, three, four, five, six. Mic check, mic check, mic check. 98214 मॅडम कपिल शर्मा शोला 2 वेळा गेलेलो, मला मॅडम फोटोच नाही भेटला। सर बस 1 मिनट इंटरव्यू ले ले। थैंक यू। हाँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई दौरे पर थे, जहां वो कई सारे निवेशकों से मिले और फिल्म जगत के कई सितारों से मिले। मेरे साथ फिलहाल प्रमित सिंह जी हैं। सर, जिस तरीके से उत्तराखंड के सीएम जी यहां पे आए थे, उन्होंने आपसे मुलाकात की और कई प्रपोजल सामने रखे कि वहां पे आए और शूटिंग करें, किस तरह से देखते हैं आप इसे? मैं समझता हूं कि ये एक जो कदम उन्होंने उठाया है इज इन द राइट डायरेक्शन। हमारी फिल्म इंडस्ट्री को सुंदर जगह चाहिए शूट करने के लिए, इकोनॉमिकल जगह चाहिए शूट करने के लिए, और उत्तराखंड को टूरिज्म चाहिए। सो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं अगर हम वहाँ पे आके शूट करें। जिस तरह से स्विट्जरलैंड को मशहूर किया यश चोपड़ा और बाकी सब लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पे, तो हम उत्तराखंड को स्विट्जरलैंड क्यों नहीं बना सकते? बहुत सारी जगहें हैं वहाँ पर जो अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं की है। बहुत सारी सुंदर जगहें हैं। मैं खुद जा चुका हूँ वहाँ पर, क्योंकि मैं उस स्टेट का दामाद हूँ। अर्चना देहरादून की है, सो शी इज़ फ्रॉम द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। तो मैं बहुत बार जाता हूँ वहाँ पर। बहुत ज़्यादा ब्यूटी है वहाँ पर, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं हम। और शुक्र है कि उन्होंने ये ये कदम लिया है, एंड आई एम श्योर ये बहुत सक्सेसफुल भी होगा। सुझाव देना चाहेंगे सर, जिस तरीके से वो पूछ रहे थे कि अगर फिल्म जगत से कोई सुझाव आता है तो उस पर काम किया जाएगा? बस इतना ही है कि भाई जो भी कहें उस पर मतलब देर ना लगाएं। जो भी हो जल्दी हो। जो भी चीज़ें होती हैं, आपको अगर कुछ सब्सिडी देनी है तो वो जल्दी हो। हमारे वहाँ पर जो स्पेशली ट्रैवल की जो परमिशंस हैं और ट्रैवल की जो सुविधाएं हैं वो हो। आई थिंक एवरीथिंग एल्स इज, वहाँ पे काफ़ी अच्छी स्टेट है, सब कुछ है वहाँ पर। अच्छे होटल्स हैं, अच्छी लोकेशंस हैं, सब कुछ है वहाँ पर। सिर्फ आपका बेसिकली उनको एक इन्विटेशन देना था, वो उन्होंने दिया। आज आई एम श्योर सब जाएंगे वहाँ पर।
धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। मेरे साथ परमीत सिंह जी थे। जिस तरीके से सभी जो सितारे यहाँ पे आए हुए हैं वो इस न्योते से बेहद खुश हैं और इसी तरीके से उन्होंने कई सारे सुझाव जो हैं वो मुख्यमंत्री को दिए भी हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मुंबई दौरे पर थे, जहां वो कई निवेशकों से मिले और फिल्म जगत के कई सितारों से मिले। मेरे साथ अर्चना पूरन सिंह जी हैं। मैम, आप खुद देहरादून से हैं और आज जिस तरीके से समिट हुआ वो उन्होंने कई सारे प्रपोजल सामने रखे, ये देखकर आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि एक तो मैं उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि है और मुंबई कर्म भूमि है। इन दोनों का मिलन और इन दोनों की जो हित में एक इनिशिएटिव का प्रस्ताव जो रखा है धामी साहब ने, ऑब्वियसली मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट है ये। जिस तरीके से वो आज यहाँ पे आए हैं, उन्होंने प्रपोजल रखा है, आप तो वहाँ जन्मी है तो आपने देखा है उत्तराखंड को अच्छे से, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्यों उत्तराखंड जाना चाहिए, क्यों वहाँ पे शूटिंग करनी चाहिए? अभी यदि आपने धामी साहब का प्रेजेंटेशन देखा है तो आप को पता ही होगा कि कितनी खूबसूरत वर्जिन लोकेशंस हैं उत्तराखंड में। बचपन से तो मैं देखती आ रही हूँ उन लोकेशंस को, लेकिन आज वो लोकेशंस पॉसिबल हैं शूट करने के लिए, उनके लिए फैसिलिटीज क्रिएट की गई हैं धामी साहब के प्रशासन ने, तो दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप फॉरवर्ड। हमारी फिल्म जगत को ज़रूरत है लोकेशंस की। वी आर ऑलवेज इन नीड ऑफ गुड लोकेशंस, और वैसी लोकेशन जहाँ पर हमारा हिंदुस्तानी रुपया चलता है, स्विट्जरलैंड नहीं जहाँ यूरो और डॉलर वगैरह से काम चलता है। तो इट्स अ ग्रेट सिनर्जी बिटवीन आवर फिल्म इंडस्ट्री एंड उत्तराखंड गवर्नमेंट। पहले के समय में आज के समय में मैम कुछ डिफरेंस आया है? जिस तरीके से पहले स्विट्जरलैंड जाया करता थे फिल्म शूटिंग के लिए, तो अब क्या भारत को पहले प्रेफरेंस दिया जा रहा है, प्रायोरिटी दी जा रही है? आप खुद ही देख लीजिए, जो वेब सीरीज वगैरह बन रही हैं, फिल्में भी बन रही हैं, वो ज्यादातर हिंदी भाषा में, हिंदुस्तानी जैसे हार्टलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं उन लोकेशंस में, एक बहुत ही साधारण मिडिल क्लास फैमिलीज पर भी बहुत सारी कहानियां लिखी जा रही हैं और फिल्में बन रही हैं। तो यस, देयर इज अ बिग डिफरेंस। जो पहले हमारा झुकाव था कि सारा वेस्टर्नाइजेशन और वो वेस्टर्न लोकेल्स में ही शूटिंग करें, अब हम लोग हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं कि हम अपनी ही मातृभूमि में जितनी ज़्यादा शूटिंग कर पाएं। आई थिंक इकोनॉमिकली भी एक वजह है, बिकॉज इकोनॉमिक्स आर वर्किंग बेटर इन इंडिया नाउ, और द इंडियन जो डिफरेंट स्टेट्स की गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने रियलाइज किया है कि ये जो सारा टूरिज्म बाहर जा रहा है ये हम अपने प्रदेश की तरफ क्यों ना खींचें। तो यदि फिल्मों को देखकर लोग यशराज की फिल्मों को देखकर स्विट्जरलैंड भाग रहे हैं और वहां पर डॉलर और यूरो खर्च रहे हैं, तो वो क्यों ना उत्तराखंड में वही ऐसे ही सीन शूट करके अगर उन्हें दिखाया जाए तो वो उत्तराखंड की तरफ भी टूरिज्म बढ़ेगा। सुझाव कुछ कहे गए इस समिट में, तो इस सुझाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ ऐसे सजेस्ट करना चाहेंगे जिससे जो बिजनेस है वहाँ पे और बढ़े? मुझे लगता है एक सुझाव था जो शशि रंजन ने बोला था कि जो और रमेश तौरानी साहब ने कहा था कि यदि जो सब्सिडी जो प्रॉमिस की गई है प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को कि आपको 3 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी, उस सब्सिडी को मिलने के लिए अगर सहूलियत ये हो कि वो उसमें ज़्यादा विलम्ब ना हो, हाँ, तो प्रोड्यूसर्स को एक इंसेंटिव मिलता है कि जो पैसे हमें प्रॉमिस किए गए हैं, जो हेल्प हमें प्रॉमिस की गई है, वो हमें दर भटकना नहीं पड़ेगा उसे मिलने के लिए। सो दैट यदि वो प्रशासन ये भी कोशिश करे कि वो एक्चुअली सुझाव वो ले एंड दे एक्चुअली फॉलो अप ऑन इट, आई थिंक दैट्स गोना मेक अ ग्रेट डिफरेंस। फिर ना तो पहला प्रोड्यूसर, दूसरा प्रोड्यूसर, तीसरा प्रोड्यूसर जाएगा, वहाँ पर 30 और 100 प्रोड्यूसर जाएंगे, क्योंकि उन्हें वो सहूलतें जो चाहिए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत प्रोफेशनल है, इट नीड्स दिस काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म, एंड देयरफॉर अगर प्रशासन की तरफ से ये सब सहूलतें मिले तो देयर इज नो रीजन व्हाई उत्तराखंड शुड नॉट बी द नेक्स्ट स्विट्जरलैंड। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, 8 और 9 तारीख को समिट होने जा रहा है, वहाँ पे आप भी इनवाइटेड है वहाँ पे, क्या आप जाएंगी? क्या आप इसे प्रमोट करेंगी जो समिट होने जा रहा है? जी, धामी सर ने खुद पर्सनली इनवाइट किया है, और मुझे तो बस एक वजह चाहिए देहरादून वापस जाने की, तो आई वुड लव टू बी देयर। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। मेरे साथ अर्चना मैम जी, जिस तरीके से आपने सुना कि सब्सिडी जो मिलती है उसमें अगर देरी लगती है तो फिर उस कारण से कई दिक्कत हो सकती है। इसी कारण से ये जो सब्सिडी है वो ज़्यादा देरी से ना हो और फिल्म इंडस्ट्री में जो शूटिंग का मौका मिलता है वो तुरंत वो वहाँ पे जाए और उन्हें जो भी सुविधाएं हैं वो तुरंत मिले, उसमें ज़्यादा देरी ना हो। ये सुझाव जो है अर्चना पूरन सिंह ने उत्तराखंड राज्य सरकार को दिया है। कैमरा पर्सन अनिल पवार के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज़ मुंबई।